से अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
मुखी हो जाए, देखेंगे खुद को, अपना दर्शन। मैं संपूर्ण सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं, जिम्मेवार आत्मा हूं। मेरा ये संगम युग का जीवन, मेरा एक एक श्रेष्ठ कर्म विधि का विधान बनाता है। हर विधि का विधान लॉ मेकर अपने को समझे और अपने एक एक कर्म को फील करें, मेरा कर्म कैसा। जैसा कर्म वैसी सिद्धि। इनवाइट करें बाबा को और सामने अनुभव करेंगे। सोनी को आप कॉल कर लो, सोनी का फोन आ रहा है। बाबा के साथ अब मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति दीदी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति दीदी। ओम शांति सभी को ओम आंटी। शांति, ओम शांति। तो आज किसका टर्न है? मैंने लास्ट क्लास तो ली थी। आज दीदी मेरे को बोलना है, आज मेरे को बोलना है। वेरी मैं शुरू गुड। करूं? हाँ जी आ, बिल्कुल। आ, ये बाबा की अद्भुत जीवन कहानी से लिए गए हैं, 94 to 100 पेज। इसमें बताया गया है कि जो पहले से ही चला आ रहा था कि जो विकारी लोग हैं उनकी अत्याचार माताओं और बहनों पर दिनों दिन बढ़ते जा रहे थे और वो उनको शारीरिक मतलब बांध के रखने लगे, ताले में रखने लगे, पर वो मन को तो नहीं बांध सकते थे। अब जैसे गौतम बुद्ध हैं, शंकराचार्य, दयानंद, वो सब लोग जो आत्मा ज्ञान के लिए उन्होंने अपने घर बार छोड़ दिए थे, कोई उनको रोक नहीं पाया था। तो कन्याओं और माताओं के ऊपर जो अत्याचार हुए थे, तो उससे उनका उन सबसे मोह हट गया। उन्हें लगा कि ये सब मतलबी हैं और शारीरिक पीड़ा कर लो अपना काम। को कोई फर्क नहीं पड़ता है और ये सब वासना, काम वासना के लिए उनका प्यार है, तो यानी ये दिखावा है। यहाँ पे देखो एक बात क्या समझ आई, हम कहते हैं ना ड्रामा कल्याणकारी है। देखने में तो क्या लग रहा है कि कैसे उनको टॉर्चर किया, है ना, पर उससे हुआ क्या? मोह नष्ट हो गया। मुंह नष्ट हो गया और वो उनको जो आत्मिक खुशी मिलती थी बाबा के पास आकर ज्ञान सुन के, उस पे और निश्चय दृढ़ और होता चला। निश्चय बढ़ गया और वो डिफरेंस में पता चला ये क्या है और वो क्या है ना। जैसे एक थी सिस्टर जिसको जो समर्पित हुई, तो उसको घर में उसके शी वाज अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो उसको लगता था नहीं मेरे फादर तो मेरे को बहुत प्यार करते हैं। तो जब शी फेस्ड ऑल दीज थिंग्स, व्हेन शी वांटेड, शी वाज जस्ट रीडिंग द मुरली, तो उसके पीछे पड़ गए और उसको मारना पीटना शुरू किया। कहती है मेरे फादर जिनके साथ मेरा इतना मोह था उन्होंने भी नहीं मुझे बचाया। तो मोह उनसे भी नष्ट हो गया। तो कहने की बात यह है, ये नहीं कि हम किसी को विलन समझें। कई बार अगर हम देखें कोई चीज इसलिए हो रही है, हमारे को सिखा रही है
कि ये अभी दुनिया में है, ये वो उनको ज्ञान नहीं है तो वो ऐसे कर रहे हैं ना, वो उसको राइट समझते हैं तभी कर रहे हैं ना। नहीं तो माता पिता कोई अपने बच्चे को मारते थोड़ी है, कोई भी नहीं मारता। वो समझते हैं ये राइट है, ये रॉन्ग पाथ पे चल रही है, इसलिए वो उसको मार रहे हैं। जी, और मोर ओवर जब माता पिता भी मतलब अपने बेटों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तो फिर वो कुछ नहीं कर सकते हैं, और भाई भाभी जिनको बहुत ज्यादा प्यार होता है वो भी घर से भगा देते हैं, वैसे उनको मतलब इल ट्रीट करते हैं उनके गिल्ट साथ। है ना, तो मोह नष्ट हुआ ना। हाँ, जी तो उनको सच्चाई से एक तरह से सामना हो गया कि अब इस भवन में ही जाना है, तो वो लोग वहां पर बाबा के पास पहुंचे और वहां भवन में ज्ञान सुनते थे, कई लोग तो वहीं पर ही रहने लगे थे। तो लेकिन जो बाकी लोग थे उनको ये अच्छा नहीं लगा, जो उन्होंने क्या भवन को ऊपर उनका घेराव कर लिया, पत्थर मारे, ये तोड़े दरवाजे। तो शिव सेना ने मतलब खड़े हो गए, उनको अंदर नहीं आने दिया। फिर जब कुछ नहीं हो पाया तो उन्होंने आग लगा दी वहां पर। जब आग लगा दी, दैट वाज लखी राज भवन जिसमें आग लगाई थी, और उसके बाद बाबा वहां पर नहीं थे। तो इतना सब होने के बाद बाबा बिल्कुल निश्चिंत, अचल, अडोल और साक्षी अवस्था में रहते थे। तो इस और वो कहते थे कि परमपिता परमात्मा सब ठीक कर देगा, और बाबा को अटूट विश्वास था कि जो जिसका भगवान राखी है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। सच की बेड़ी डोलती है पर डूबती नहीं। इससे क्या हुआ कि जितनी माताएं कन्याएं थी उनको बहुत प्रेरणा मिली बाबा की इस शक्ति को देखते हुए, तो वो बिल्कुल समर्पित हो गई, उनको पूरा विश्वास हो गया। तो वहां पर जो छोटे बच्ची कन्याएं थी उनको आध्यात्मिक शिक्षा के साथ लौकिक शिक्षा भी मिली। लेकिन जो एंटी ओम मंडली के लोग थे उन्होंने वहां पर पिकेटिंग शुरू कर दी। तो वहां पर ब्रह्म कुमारी शांति मनी एक दिन सुबह सुबह 5:30 बजे बच्चों को लेके बाहर निकली, उसका बिल्कुल सन्नाटा था। एंड सडनली वहां पर ये सारे लोग ओम मंडली ने आकर घेराव कर लिया। तो जब वो लोग वापस आए तो वो चुपचाप शांति से एक लाइन में खड़े हो गए, और जो लोग ज्ञान सुनने भी आते थे वो भी वहां शांति से खड़े रहे। तो जो पिकेटिंग वाले थे वो तो अपना काम करके शाम को चले गए। तो ये सब चीज वहां पर होने लगी। तो शांति तो हुआ ये कि किसी ने वहां पुलिस को इन्फॉर्म किया कि यहाँ पर ऐसा ऐसा काम हो रहा है। तो जब ये हुआ तो फिर जब आग लग गई तो बाबा को वो घर छोड़ना पड़ा। बाबा हैदराबाद से कराची आ गए। कराची में ओम निवास में और राधा भवन 2 चीजें वहां ली। तो राधा भवन में ओम राधे या जगदम्बा सरस्वती, यानी एक ही है ना, ओम राधे और जगदम्बा सरस्वती, बीना बजाकर लोगों को आत्मिक सुख दिया और दिव्य विवेक जागृत किया। अब पिकेटिंग में एक कोई प्रसिद्ध थे जो उनको ओम एंटी ओम मंडली को पैसा वैसा दे रहे थे, प्रसिद्ध चौधरी जी। उन्होंने था कि उन्होंने अपनी पोती को लॉक करके रखा हुआ है। जब वहां पिकेटिंग शुरू हुई उसको पता चला, वो भी वहां पर पहुंच गई। तो वो बहुत आश्चर्य में भी रहे, गुस्से में भी रहे कि उनकी ग्रैंड डॉटर भी उसी में शामिल थी उनके साथ। फिर जब इतना उपद्रव होने लगा कराची में, तो जिला मजिस्ट्रेट ने सेक्शन 112 107 के अंदर उपद्रवी को भी नोटिस दिया, और ओम मंडली में 5 लोगों को नोटिस आया जिसमें बाबा का भी नाम था। फिर ये बात की शांति भंग कर रहे हैं ये लोग। तो फिर वहां से सेशन कोर्ट से ये बात हाई कोर्ट पे पहुंची। हाई कोर्ट के जज ने ये निर्णय किया कि शांति, ये जो ओम मंडली है, इनका कोई अपराध नहीं है, और इनके मतलब ये गलत व्यवहार इनके ऊपर किया जा रहा है। तो फिर सब लोग शांति से कराची में रहने लगे। बाबा ने कहा कि जो भी ज्वाइन करना चाहता है ओम मंडली, उसको अपने अभिभावक या पेरेंट से नो ऑब्जेक्शन का लेटर लाना होगा। तो पिकेटिंग कहाँ थी? पिकेटिंग हैदराबाद में के कराची में? दोनों जगह थी। वहां तो जला दिया भवन, कराची में, वहां भी हुआ, कराची में भी हुई। फिर जब ये शांति हो गई, जज ने ये पास कर दिया कि इनका कोई गलत नहीं है, तो फिर बाबा ने 5 भवन वहां पर बनाए। ओम निवास, बेबी भवन, प्रेम भवन, वाइस भवन, राधा भवन, और जेंट्स और लेडीज का अलग अलग रहने की
इंतजाम किया और छोटी आयु के बच्चों को एक भवन में रखा गया जहां पर उनको लौकिक शिक्षा भी मिलती थी, लगा दिया। आध्यात्मिक शिक्षा भी प्राप्त करते थे। अब इसके बाद दीदी नेक्स्ट है कराची में जो ओम मंडली का प्रभाव, ये 108 पेज नीचे से शुरू हो रहा है। 108 पेज से नेक्स्ट कौन करेगा आज? प्लीज डिसाइड कर लो। किसी ने किया दोबारा भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं है। ठीक है, नीरू बहन विल डू टुमारो। ठीक है, जितना करो अच्छा है, हम बुक को खत्म कर लें तो अच्छा है। 108 onwards, right? 108 का नीचे का हिस्सा है जहाँ पर Okay. टाइटल शुरू होता है कराची में ओम मंडली का प्रभाव। Okay, okay. और तीसरा कदम आपने सुना था वेडनेसडे को सबने, जी परिवार पर निश्चय सुना था ना? ठीक है, धीरे धीरे करते हैं क्योंकि ये हमारे को अपनी चेकिंग करनी है। 8वां कदम में मुझे खुद पर निश्चय है, बाबा पर निश्चय है और परिवार पर निश्चय है कि नहीं। जैसे हम तो यहाँ थोड़े से इकट्ठे होते हैं, दूसरों के लिए संकल्प चलते हैं, क्या इन्होंने अपना वो ऑन कैसे कर दिया, इनके उसमें से पीछे से आवाज क्यों आ रही है, सोचते हैं। कभी कभी ऐसे भी सोचते हैं। पहले हम लोग सब इम्पैक्ट होते थे। होते थे। शुरू में if you remember, बिल्कुल, हम सब इम्पैक्ट होते थे। अब हमने सबको एक्सेप्ट कर लिया एज दे आर और हमें वैसे ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि बाबा के किसी भी बच्चे पर हमारे को ऐसे जजमेंट पास करना तो बाबा को क्या लगेगा, ये मेरा लाडला बच्चा, इसको ये कितना तंग करते हैं, है ना? अभी भी कभी कभी लगता है, पर फिर तुम एकदम से जैसे अपने आप को शेक योरसेल्फ अप दैट नो दिस इज नॉट राइट, इट्स ओके। किसी के यहाँ से बैकग्राउंड से आवाज आ जाती है, वो एक्सीडेंटल होता है कई बार, ऑन रह गया। अब मैं तो खुद अपना काफी सारी जूम मीटिंग जो चलती रहती है ना, मुझे लगा मैंने ऑफ करा पर वो ऑन था। ऐसे हो जाता है। कई बार सर्कमस्टेंशियल भी होता है, अनएक्सपेक्टेड एकदम से, सो यू कैन नॉट जज समबडी, यू कैन नॉट जज समबडी। एंड दूसरा, हमने तो गुण ही देखने हैं। जी ठीक ठीक। चलिए, अच्छा, और रमन बहन जी जो हैं उनका नेटवर्क नहीं चल रहा है, उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो रेणु बहन, आपने आरती बहन, भावना जी और अलका ने बोला था सेकेंड वीक में वो आएंगे, उन सब से चेक करो ऑल ओके, क्योंकि कई बार कोई नहीं आ पाता, कोई वजह होती है, भावना, अलका देव, कोई ट्रैवल। भावना, अलका देव और आरती। ओके। हाँ, अलका बहन ने बोला था वो ज्वाइन करेंगे, तो इसलिए कह रही, मेरी उनसे बहुत लंबी बात हुई थी। ओके, बिकॉज आई थिंक शी इज ट्रैवलिंग, और मे बी मैं जो भी है, हम मतलब ऑल वेल, एंड इफ ऑल इज वेल, वेरी गुड, बाबा इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन। तो आज की मुरली में से हमने क्या लक्ष्य लिया? मैं चौथा कदम नहीं पढ़ रही हूँ, थोड़ा सा लंबा है, देखते हैं एंड में टाइम हुआ तो करूंगी, नहीं तो मैं कल करूंगी। जो तीन हमने, एक मिनट, जो हमने 3 लिए हैं ना स्टेप्स, उनकी हमारे को खुद की चेकिंग करनी, कि मेरे को खुद में निश्चय है कि मुझे लगता है मुझे तो कुछ नहीं पता, मुझे कहाँ आता है। हमें बाबा पे निश्चय है तो हम किसी चीज में घबराएंगे नहीं, परिवार पे निश्चय है तो परिवार के लिए संकल्प नहीं चलाएं कोई भी। हाँ जी, बोलो बोलो चीना जी। दीदी, आई एम फॉरगेटिंग, ये कौन सी चैट में है कदम? कदम तो मैं रीड करके सुनाती। अच्छा, हाँ, वो मैं ही रीड करती हूँ। वो बुक मुझे और मिल गई तो मैं आपको जरूर दे दूंगी। ऑनलाइन नहीं है ये, मधुबन से इस बार 8 कदम आए हैं ब्रह्मा बाबा के। ठीक है, तो हमें अपनी चेकिंग इनके अकॉर्डिंग करनी है। चलिए, आज क्या लक्ष्य लिया? कुछ बोल रहे थे? प्रधान बन सच्चा सोना बनना है। और किसी ने क्या कैच किया? वर्षा लेने का फुरना होना चाहिए, पुरुषार्थ कर। और राजाओं के भी महाराजा बनना है हमने, मतलब जो किंग्स होंगे हमने उनके लिए, उनके भी ऊपर बनना है, हाईएस्ट टू हाईएस्ट। ठीक है, तो चलिए अब बताएं कैसे बने। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम जो भी कर्म करते हो
उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं। इसको कैसे बताया बाबा ने, इसका अर्थ क्या है? हम नहीं कह सकते हम निष्काम सेवा करते हैं, कहीं बैक ऑफ द माइंड रहता भी है ना। हम कोई कर्म कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई काम आप कहते हो कि मैं ऐसे नहीं कर सकती, ये तो गलत कर्म हो जाएगा। हम अपने ही खाते को अच्छा बना रहे होते हैं, है ना। एक तरह से अपने माई सेल्फ, आई एम इन माई माइंड कि मेरे से गलत कर्म हुआ तो मुझे उसको भोगना पड़ेगा, अच्छा किया तो मुझे मिलेगा, है ना। तो बाबा निष्काम सेवाधारी है। कैसे आज बाबा ने मुरली में समझाया। जो लौकिक पिता होते हैं वो क्या कहते हैं कि बच्चे हमें बुढ़ापे में हमारी सेवा करेंगे, पर बाबा तो हमको पूरा ज्ञान देकर आगे भेज देते हैं और खुद वहीं रह जाते हैं, खुद वहीं रह जाते हैं और साथ ले जाते हैं। अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया। ये है शिव बाबा, उनके लिए है। और इसका गीत भी है, गायन है जी। पर वो सब कुछ देने के लिए। और क्यों बाबा निष्काम क्यों रह पाते हैं? क्योंकि उनका आकार नहीं है। हाँ, उनका शरीर नहीं है, तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है कोई। और है परम, है ना, हाईएस्ट है ना, गुण भी हाईएस्ट डिग्री के हैं। हम जब श्रेष्ठ बन भी जाते हैं तब हम सागर नहीं है, हम स्वरूप है, वो सागर है जी। लेकिन बाबा के लिए कर्म के लिए क्या बोलेंगे? कर्म तो बाबा जो ड्रामा में नून है उसके हिसाब से उनको भी आना पड़ता है, करना भी पड़ता है, पर उनके कर्म जो है वो क्या कह सकते हैं, ऊपर नीचे तो कुछ भी नहीं होगा, वो तो एक उनका कुछ ऊपर नीचे नहीं होता। वो तो कहते हैं एक्यूरेट टाइम पर मेरे अंदर ज्ञान इमर्ज होता है और मैं वो सुनाता हूँ जो इमर्ज होता है जिस मोमेंट पे, मैं वही सुनाता हूँ। जो उन्होंने 69 में शुरू किया, 36 में सुनाना शुरू किया, वो वही सुनाया, उतना ही इमर्ज होगा, राइट टाइम पे होगा। कब स्टॉप होना है तो स्टॉप हो जाएगा। फिर उसके बाद 70s की क्या मुरलियां चली, बीच में जो मुरलियां चली, ये वाली जो मुरली चली, जिस दिन इसको ऐसे सुनाना था उसी दिन सुनाया, नॉट अ वर्ड मोर। एक बारी दोनों दादी हैं, जानकी दादी और गुलजार दादी, दोनों को चोट लग गई, दोनों वुंडेड थे, है ना। और गुलजार दादी के तन में तो शिव बाबा आए हुए थे। तो जानकी दादी उनके पास गई, बड़े प्यार से बोलती, बाबा देखो मुझे चोट लग गई, जैसे छोटे से बच्चे बोलते हैं ना, इतनी बड़ी दादी वो ऐसे बोल रही थी। तो बाबा ने स्माइल करके बोला, और सुंदर हो गई। और फिर जो नीलू दीदी जो गुलजार दादी के रथ को देखती थी, उन्होंने बोला इन दोनों को ऐसा क्यों हुआ, बताओ बाबा। वो तो अधिकार से ना, वो तो रथ की सेवादारी है। तो बाबा ने कुछ नहीं बोला। देखो जैसे मैं कह रही हूँ ना, जो इमर्ज होगा, बाबा ने बोला ड्रामा, एक वर्ड भी आगे नहीं बोला, ये भी नहीं बोला ड्रामा कल्याणकारी, बस जस्ट ड्रामा। समझने वाले समझ जी। और बताएं, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने पूछा ये क्लास बड़ा वंडरफुल है कैसे, और यहाँ मुख्य मेहनत कौन सी करनी पड़ती है। यही वो क्लास है जहाँ छोटे बच्चे और बूढ़े एक समान बैठकर एक ही पढ़ाई पढ़ते हैं। और ये है वो है जिसमें अहिल्याएं, कुब्जाएं, साधु भी आकर एक दिन बैठेंगे। साधु तो बैठने शुरू हो गए हैं जी। और यहाँ मुख्य याद की मेहनत है। याद से ही आत्मा और शरीर की नेचर क्योर होती है, परंतु याद के लिए भी ज्ञान चाहिए। तो एक बात तो ये हुई कि सब यहाँ पे एक साथ पढ़ते हैं एक टाइम पे, चाहे कोई 50 साल पुराना है, चाहे कोई आज का नया बेबी बच्चा है। एक तो ये बात हुई। और इस क्लास की क्या खूबी,
एक तो एक साथ पढ़ेंगे और एक सबके लिए एक ही ज्ञान है, एक और मतलब सिलेबस एक ही है जैसे फॉर बिल्कुल, एवरीबॉडी। और सिलेबस पे बताओ, न्यारा है ना सिलेबस भी तो। जी। हाँ जी नीलम बहन। क्योंकि भगवान स्वयं पढ़ा रहे हैं। क्योंकि भगवान स्वयं पढ़ा रहे हैं। और हमारा सिलेबस क्या है? अव्यक्त ज्ञान, बेहद का सिलेबस है। बिल्कुल। हमारे सिलेबस में हम जैसे अब अगर मैंने टॉपिक लिया हिस्ट्री में, टॉपिक लिया अशोका द ग्रेट, तो टॉपिक क्या है? अशोका द ग्रेट। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री, उधर तक ही सीमित है। उधर तक ही सीमित है। और उससे क्या बनते हैं? चलो हिस्ट्री पढ़ी, हिस्टोरियन बन गए, हिस्ट्री पढ़ी एक लेक्चरर बन गए, है ना, ऐसे कुछ, या कोई रिसर्चर बन गए, वो दूर तक ले जाओ तो, है ना, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, लॉयर बन गए। यहाँ पे क्या बनते हैं? राजाई, विश्व की राजाई, देवता। देवता, देवता का वर्षा। यहाँ पे क्या बनते हैं? फरिश्ता। ब्राह्मण बनते हैं, फिर फरिश्ता बनते हैं, फिर देवता बनते हैं, फिर पूजनीय मूर्ति बनते हैं। तो ऐसी पढ़ाई दुनिया में बाबा कहते हैं कोई भी तुम्हें पढ़ा ना सके। इसलिए ये जो क्लास है ये कितनी डिफरेंट और कितनी पर्पसफुल है। जैसे वेदांती दीदी ने अपने लौकिक पेपर में जाके लिखा, गीता का जो ज्ञान सुनाने वाला है वो शिव है, उनको 0 मिला। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, तुम इस ज्ञान में पास हो। सुना ना, वेदांती दीदी की ने मुरली सुनाई थी थोड़े दिन पहले, है ना, जो साउथ अफ्रीका में है। और उन्होंने उनको बोला तुम्हें तो वर्ल्ड की सेवा करनी है ना, तो अब उस थॉट को इमर्ज करो। उन्होंने पूरा वर्ल्ड मैप अपने सामने रखा और कहा मैं तो वर्ल्ड की सेवा कर सॉरी थैंक यू। तो और एक्चुअली उसका रिजल्ट पता है क्या हुआ? उन्होंने सच में वर्ल्ड की बहुत जबरदस्त सेवा की। ट्रांस मैसेंजर भी है उनको, मतलब लौकिक पढ़ाई में 0 है, उनको चिंता नहीं है। भगवान ने मुझे पास कर दिया, आई डोंट केयर। वो तो पढ़ाई है पुरानी दुनिया की, मैं तो नई दुनिया की पढ़ाई पढ़ रही हूँ। जैसे अब हम क्लास 12 में आ गए, हाई स्कूल में आ गए, तो हम क्या कहते हैं 10th क्लास की बुक्स थोड़ी अब हम पढ़ेंगे, राइट। हम तो कैपेबल हो गए 12th के लिए। अब यहाँ तो 10th 12th की बात ही नहीं, यहाँ तो कुछ और ही लेवल है, अपग्रेड हो गए। बिल्कुल जी। तो फिर बाबा ने बोला जब, और इसमें इस पढ़ाई में मेन बात क्या है? ज्ञान। ज्ञान से याद है, याद मेन चीज, पर जब तक ज्ञान नहीं तो याद नहीं। तो याद के लिए क्या चाहिए हमारे को? ज्ञान, मैं कौन, मेरा कौन, उससे जुड़ना। और व्यर्थ को खत्म करने के लिए आदि मध्य अंत का ज्ञान, है ना। और बाकी सारा है विस्तार। विस्तार किस लिए? हमारे जो क्वेश्चंस अंदर अराइज होते हैं उनको शांत करने के लिए। तो व्हाट इज विस्तार? हाँ जी, व्हाट इज विस्तार? विस्तार मीन्स explain in detail. विस्तार इज डिटेल। ओके। और इसी को नेचर क्योर बताया ना आज बाबा ने। नेचर क्योर, हाँ, ये लेना था। नेचर क्योर, इसका मनन चिंतन भी लिख सकते हो। नेचर क्योर हम करते हैं दुनिया में, क्या कहते हैं, सारी नेचुरल चीजों से हम अपना क्योर करें, एलोपैथिक दवाइयां ना लें, ये उनका एक अलग तरीका रहता है ना। It's a medical also, nature cure. My people, they go for treatment also. You know, they do और तुम्हारे वही herbs and natural things पे रहते हैं। किस चीज की करते हैं? शरीर की। हमारी कौन सी नेचर क्योर होती है? हमारी आत्मा की, संस्कारों की। जब संस्कार क्योर हो जाते हैं तो क्या होता है? स्वतः प्रधान हो जाते हैं, देवता हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। तो शरीर का नेचर क्योर ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर आत्मा में पवित्रता आ गई
तो सारी जो बीमारियां शांत हो जाती हैं और उसका स्वरूप हम बनते हैं सतयुग में। अभी अगर आप बोलो मेरे को तो ये बीमारी है वो बीमारी है, मतलब मैं ठीक हूं, नहीं, हम ठीक बन रहे हैं, पर वो परफेक्ट वाला शरीर तो वहां मिलेगा। सारी दादियों को कोई ना कोई प्रॉब्लम्स थी, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, है ना। गुलजार दादी जी को तो 2 पता नहीं 3 बार कैंसर हुआ है। शी लॉस्ट ऑल हर हेयर ना। सो क्या है, उन्होंने तो ये बोला हुआ था बाबा को, मेरे को दूसरा जन्म नहीं लेना अपने कर्मों को चुकतो करने के लिए, इसी जन्म में मुझे सारा कुछ करना। तो चैलेंज लिया ना। पर जब वो बीमार थे उनको फील नहीं होना बंद हो गया था, बिल्कुल बिल्कुल डिटैच्ड आत्मिक स्थिति में थे जी। और गीत क्या है? रात के राही सुबह की मंजिल दूर नहीं। थक तो नहीं गए? वरदान पढ़ेंगे? वरदान में स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। हमें याद क्या रखना है? हम जो कर्म अभी कर रहे हैं उससे सारे लॉज बनने वाले हैं आगे की दुनिया के 5000 ईयर्स के। हम सब चाहे जितनी मर्जी गंदी दुनिया में रहते हैं, हम सबको ह्यूमैनिटी के लॉज पता है। वी नो वी नीड टू बी काइंड, वी मे नॉट बी एट अ सर्टेन गिवन मोमेंट, बट जब गुस्सा आता है तो हम काइंड तो नहीं होते ना। We have to be responsible. हमें पता है। तो ये लॉज बने कहाँ पे? संगम युग पर हमारे जीवन के। तो मैं जो भी कर्म करूंगी, मैं लॉ बना रही हूं, तो मैं कितनी जिम्मेवार आत्मा हूं। इस बात को मुझे याद रखना है। अगर मैं ये याद रखती हूं तो मेरा हर कर्म कैसे होगा, क्योंकि बाबा कई बार बोलता है तुम हीरो एक्टर हो, तुम देवी देवता बनने वाले हो, लोग तुम्हें इष्ट के रूप में याद कर रहे हैं, तुम कर क्या रहे हो, अपने को चेक करो। तो मेरे हर कर्म का विधि से विधान बनता है। इसका स्वरूप हम कहाँ देखते हैं? मंदिर में अगर आप देखो, कृष्ण की मूर्ति पड़ी है ना, कहते हैं अभी कृष्ण जी नहा रहे हैं, अभी कृष्ण जी खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, है ना। ये सारा क्या है? वो जो कर्म ब्रह्मा ने अभी इस जन्म में किए, उससे विधि का विधान बना कि कैसे खाना है, कैसे बैठना है, कैसे सोना है, कैसे बात करनी है, कैसे हर कर्म को करना है। रास भी करना है तो कैसे करना है। वो विंटर्स में उनको वुलन्स भी पहना देते हैं। हाँ, वुलन्स भी पहना देते हैं, सारा कुछ करते हैं। उनको कितना प्यार है कृष्ण से, क्योंकि उसने कर्म ही ऐसे किए, ऐसे कर्म किए, सबको सुख दिया ना। और जो हम कहते हैं कृष्ण ने रास की, उसकी 16,108 रानियां थी। रास करने की विधि क्या है? हमारी रास कौन सी है? मानसिक कौन सी रास? बाबा की मुरली, संस्कार मिलन की, है ना। मुरली पे रास करते हैं, बिल्कुल। तो क्या होता है? संस्कार मिलन की रास है। और दूसरी बात, जब वो रास करते हैं सत्युगी आत्माएं, वो अपनी हैप्पीनेस में मगन होते हैं। यहाँ पे हम क्या कहते हैं? जब जो भी डांस करते हैं तो एक पार्टनर बनाते हैं, तो पार्टनर के लिए अट्रैक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे कोई अट्रैक्शन की बात नहीं होती है। मेरे लिए अभी संगम युग पर क्या अट्रैक्शन है? एक मेरा बाबा और कुछ, जस्ट एक बाबा से प्यार है और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं है। जो आज अव्यक्त इशारे में है, जीवन मुक्त रहने का सहज साधन मैं और मेरा बाबा। रेणु ने तो नाम ही अपना मेरा बाबा बना लिया। उन्होंने अपने उस पे लिखा हुआ है, she doesn't log in as Renu, she logs in as मेरा बाबा। तो याद रहता है ना,
पासवर्ड बना लो मेरा बाबा। तो पासवर्ड जब टाइप करोगे एक बार बाबा तो याद आ ही जाएगा, है ना। अब वो और बात है, अब ऑटोमेटिक हो गया। पॉइंट क्या है? द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि हमारी विधि क्या है, किसको याद करना है, एक्यूरेटली कर रहे हैं। क्लास में बैठे हैं, एक्यूरेट है। योग कर रहे हैं तो योग के बजाय और चीजें सोच रहे हैं तो वो एक्यूरेट तो नहीं है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी देवी देवताओं का गुण है। हम खाना बना रहे हैं, सोच रहे हैं अभी तो मेरे को 10 बजे अपॉइंटमेंट है, वहां जाना है, एक्यूरेट, फोकस नहीं है। तो विधि का विधान बनाने वाले, फिर जब हम विधि के विधान को याद रखते हैं और एक्यूरेसी से चलते हैं तो हम संपूर्ण सिद्धि स्वरूप बनते हैं। सिद्धि का मतलब एक्यूरेट, एक्यूरेटली। सिद्धि मीन्स सक्सेस। तो अगर हम एक्यूरेटली चलते हैं, कर्म करते हैं, तो हमारे को सक्सेस प्राप्त होती है। और संपूर्ण सिद्धि बोला, सिर्फ सिद्धि नहीं बोला, संपूर्ण सिद्धि मतलब जो कर्म किया उसमें मेरे को सक्सेस मिले ना, ये हो नहीं सकता। जैसे आज जो मंजू बहन ने पढ़ा, उसको लिंक करो, पिकेटिंग हो रही है। पिकेटिंग का मतलब पता है ना सबको, जिसको आज की डेट में स्ट्राइक बोल देते हैं, अपनी डिमांड है ना। ब्रह्मा बाबा के पूरी बिल्डिंग को आग लगा दी। लकी बाबू का वो था ना भवन, उनके भवन को आग लग रही है। बच्चे बाहर खड़े, बच्चे भी जिद के पे खड़े थे, हम तो हिलेंगे नहीं यहां से। वो भी दृढ़ थे क्योंकि उन्हें बाबा का स्नेह अनुभव हुआ था। फिर कराची में एक पिकेटिंग हुई। ब्रह्मा बाबा जिनका इतना नाम था, उनके नाम पे कोर्ट से ऑर्डर आए। वो क्या कह रहे थे, जिसका यज्ञ है वो कर रहा है ना, मैं कौन, वो खुद कराएगा। सब बरी हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। कैसे हुआ? उनका दृढ़ निश्चय था, मेरा बाबा। विधि का विधान क्या बनाया? अगर तुम्हारे को उस परम पिता पे निश्चय है तो सब कुछ हो जाएगा। जिसके लिए पूरी महाभारत की कहानी लिखती है ना। सो ये है विधि का विधान। ब्रह्मा बाबा ने कैसे बनाया, मम्मा ने कैसे बनाया। डिटर्मिनेशन थी, एक एक बात को एक्यूरेटली करना था, सब कुछ किया, है ना। हलवे की स्टोरी हम सबको पता है, चीना जी को पता है। एक बार इनको और सुना दो दीदी, एक बार और रिफ्रेश। ओके चलिए, रिफ्रेश बटन दब गया। तो क्या है कि मम्मा को बोला आपने हलवा बनाना है, पार्टी आई हुई है। और पार्टी अभी उठकर निकल रही थी बस स्टैंड पर जाकर टू गो अवे, रवाना होने के लिए। और सबने आके बोला मम्मा क्यों बना रहे, वो तो निकल ही रहे। मम्मा ने बोला, बाबा ने बोला, मम्मा ने किया। उन्होंने बिना सोचे, बाबा ने कहा है मैं करूंगी, उन्होंने हलवा बना दिया। जब बन गया तो मामा ने बोला बाबा बन गया हलवा। और जब हलवा बनाने, ये नहीं हबड़ा तबड़ी मची हुई है, जल्दी मचा रही है, आराम से चैन से बनाया, पैक किया और बाबा को दे दिया। बाबा ने साइकिल पे लड़के को भेजा, यंग बच्चे को, कि जाओ उनको वहां पर देकर आओ। वो गए, वो बस में बैठे हुए थे, उनको हलवा दिया। बोला पार्टी जो है यहाँ से जो भी जाएगी वो टोली के बिना नहीं जा सकती। मतलब वो मम्मा आर्ग्यू भी कर सकती थी, पर बाबा ये तो जाने वाले हैं, नो आर्ग्यूमेंट, है ना। अब हमारे सामने साकार में तो ब्रह्मा नहीं है, पर बाबा ने मुरली में जो बोला हम वो तो करें ना, हमारे लिए वही है। ठीक है, तो ये सिद्धि की बात हुई। जो आज जो बाबा ने बोला क्लास है, अब क्लास में हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो भी कुछ कर रहे हैं, विधि का विधान बनाने वाले, तो मैं उसको कितना कर रही हूँ, आज हम चेकिंग करें। और नेचर क्योर के ऊपर हम मनन चिंतन लिख सकते हैं। सविता may not be able to do today. Niru, you do it. You are in the No, I'm here. I know you are there. You'll be able to do it. Yeah.
चलो ओके। अच्छा, और एक बात और जो इस बार आज आई मुरली में, फिर से की क्या कहानी है? कि जब हम दुनिया की पढ़ाई करते हैं तो हम ऐसे नहीं बोलते हम फिर से बैरिस्टर बनेंगे, हम फिर से ये मास्टर बनेंगे, कुछ भी ऐसे नहीं, लेकिन सिर्फ ये बाबा की पढ़ाई है जिसमें कहते हैं कि बने थे अब फिर बनेंगे और फिर से पढ़ रहे हैं। तो फिर से रेपिटेशन, चक्र गोला, चक्र और ड्रामा रिपीट होता है। 5000 वर्ष की कहानी रिपीट होती है, और ये क्या है? साइकिल है, सर्कल नहीं है। बताया ना दीदी ने, सर्कल क्या है? उसमें एक पॉइंट पे आकर हम डॉट लगाते हैं। साइकिल क्या है? मीन्स keeps on, goes on and on and on। तो इसको भी मनन चिंतन में ले सकते हैं। फिर से के ज्ञान क्या है, और फिर से के ज्ञान से क्या फायदा है मुझे? चलो फायदे बताओ। This also keeps me going. I stay focused कि मैंने बनना ही है फिर से। ओके, और बताओ। और ये रिपीट होना ही है क्योंकि ड्रामे में नूद है। तो फायदा क्या हुआ? मैं निडर हो जाते हैं। थी, मेरी विजय निश्चित है। जो भी हुआ उसको मैंने पहले भी क्रॉस किया है। जो भी परिस्थिति, वी कैन डू इट। इट ब्रिंग्स अबाउट स्टेबिलिटी। और फिर से अब फिर ये भी लगता है कि अब तीव्र पुरुषार्थ करो क्योंकि टाइम बहुत कम है, कर लो। इसमें टाइम कम की, हाँ चलो कह सकते हैं। ये संगम युग है, अब ये बाबा अब फिर से रिपीट होना है, तो अभी जितना करना है अब कर लें, क्योंकि अभी ये हमारे को बाबा ने अगले कल्प के लिए बना रहे हैं अपने आप को, बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसका भी मनन चिंतन लिख सकते हैं। चलिए और बताएं। और जो आपदाएं आ रही हैं, ईश्वरीय क्लैमिटीज आ रही हैं, उसके लिए क्या बोला? ईश्वरीय क्लैमिटीज नहीं, नेचर की कैलामिटीज, उसको ईश्वरीय नहीं बोलेंगे। नहीं, क्योंकि वो भगवान नहीं करते, वो ड्रामा में है। वो ड्रामा में है। और कैलामिटीज का काम क्या है? सफाई। सारी दुनिया पर्ज हो जाती है, एक एक कणा दाना जो है वो सत्व प्रधान बन जाता है। You don't call it destruction, you call it सफाई। You call it सफाई। कंस्ट्रक्शन तो तभी होगी ना जब डिस्ट्रक्शन होगी। जब वो, और बाबा ने क्या बोला? जो जो आपदाएं आपने अभी तक देखी है वो ट्रेलर है, वो छोटा रूप है, अब बहुत बड़ा रूप होगा। जापान भी छोटा था क्या बाबा ने? बिल्कुल। तो कहने का अर्थ ये है, उससे बाबा ने बोला घबराना नहीं। क्यों? क्योंकि जो बाप की याद में होगा उसको फील नहीं होगा, हो रहा होगा बट यू विल नॉट। ऐसे नहीं कि आएंगी नहीं कैलामिटीज, मगर यू विल नॉट बी अफेक्टेड बाय, यू विल नॉट बी अफेक्टेड इफ यू रिमेम्बर बाबा। फिर तुम उसमें से कैसे निकलोगी? इस मुरली में नहीं है, पर बाबा बोलते हैं जैसे मक्खन से पार। यस, और जब सर्वशक्तिवान हमारे साथ है तो कोई मुश्किल हमें महसूस नहीं होगी, वो अपने आप मक्खन में से बाल की तरह ले जाएगा। एक आज मेरे को वो भी चिंतन सा चला, जैसे बाबा ने बोला कि अब कर्म तो आपको करने और उस कर्म का फल आपको अवश्य मिलेगा। और मैं सोचती हूँ कई बार हम कर्म करते हैं तो हम उसका फल इमीडिएटली चाहते हैं कि ये मैंने किया मुझे मिल जाए, लेकिन जब हम वो सबको बाबा के यज्ञ में डाल देते देन बाबा हैज टू डिसाइड। वो तो बेहद का हो गया ना। तो हम तो अपनी बुद्धि से छोटी सी चीज मांगते हैं, लेकिन बेहद में जब बाबा देने लगता है तो फिर उसका कुछ हिसाब नहीं होता, कुछ हिसाब नहीं होता। बिल्कुल सही। फिर वो बेहद में मिलता है आपको। जब आपने एक बार यज्ञ में डाल दिया, एक बार सोच लिया कि समर्पण टू बाबा, देन बाबा डिसाइड्स टू गिव, क्योंकि उन्होंने क्या देना है वो बहुत फिर बेहद का है। बाबा ने आज ईश्वरीय रुद्र यज्ञ की बात करी ना। कहाँ जा रहे हो धीरेन्द्र भाई? समझ नहीं आया। दिल्ली जा रहे अभी, बैंगलोर में उतरा। अच्छा
ओके, वो फ्लाई कर रहे हैं, देखो प्लेन में बैठे हैं और हमारे साथ बातें कर रहे हैं। ओ माय गॉड, वीरेन भाई की डेडिकेशन तो अलग। अनदर लेवल। रुद्र ज्ञान यज्ञ, इसको ये भी क्या कहा ना बाबा ने आज मुरली में कि जो नेचुरल क्लैमिटीज है ये ईश्वरीय नहीं है, कि परमात्मा नहीं करा रहा, ये ड्रामा के अनुसार हो रहा है। यस, हाँ जी, यज्ञ के लिए क्या बोला बाबा ने? अच्छा, यज्ञ का पूरा नाम क्या है? रुद्र यज्ञ, रुद्र अविनाशी अविनाशी। गीता ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव के लिए बोला, और अविनाशी रुद्र शंकर जी शिव को का बोला। कौन सा नाम है? इससे फीलिंग आती है ना जैसे एक विकराल रूप कुछ होने वाला है, क्योंकि इस यज्ञ में ये नेचुरल कैलामिटीज होती हैं। रुद्र अविनाशी, क्योंकि ये यज्ञ क्या अविनाशी हमें बनाता है, अविनाशी होने का हमें एहसास कराता है, और ये यज्ञ भी अविनाशी है, हर 5000 वर्ष होगा। ये विनाश की ज्वाला प्रज्वलित करता है। हाँ, कैसे वे प्रज्वलित करते हैं वो भी अभी देखते हैं। और गीता ज्ञान यज्ञ, यही गीता का ज्ञान है। जो मैंने मुरली पॉइंट भेजा है उसमें मैंने गीता की बात नहीं करी ज्यादा, क्योंकि जो सुनने वाले हैं वो अभी रेडी नहीं है उसको पर सुनने आपने एक्सप्लेन किया पूरा यज्ञ, है ना। और गीता ज्ञान यज्ञ, ज्ञान ही, ये गीता ज्ञान ही है जो हम सुन रहे हैं, है ना। और अब इस यज्ञ में क्या होता है? ज्वाला कौन सी है? योग की, योग की ज्वाला। और योग की, और जो अग्नि को हम किस चीज से कंपेयर करते हैं? प्योरिटी, प्योरिटी। अग्नि में डालो तो प्योर हो जाते हैं, पर अग्नि क्या करती है? जो चीज उसमें डालो उसको ट्रांसफॉर्म करती है, प्योरिफिकेशन हो जाती। आत्मा की प्योरिफिकेशन। तो मेरे अंदर वो याद जब समाई रहेगी, मेरे अंदर जब वो ज्ञान यज्ञ की ज्वाला जैसे सुलगती रहेगी, इट विल ऑलवेज बी देयर, तो क्या होगा? निरंतर मेरी प्योरिफिकेशन होगी। और यज्ञ जब करते हैं तो किस लिए करते हैं? कोई एक पर्पस होता है उसका, है ना। कोई किसी चीज की शुद्धि करनी है, वातावरण की शुद्धि करो, ऐसे करते हैं ना। तो यहाँ पे किसकी शुद्धि हो रही है? मुझ आत्मा की। और जब एक एक आत्मा अपने को शुद्ध बना लेगी तो पूरी दुनिया शुद्ध हो जाएगी। इसलिए ये यज्ञ। और इसमें क्या, और यज्ञ में क्या करते हैं? स्वाहा, तिल जौ ऐसे डालते हैं, स्वाहा। पर हम क्या स्वाहा करते हैं? विकारों, अवगुण, अपने सब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो डालते हैं उसकी वो वैसी आकृति नहीं रहती है, वैसी आकृति नहीं रहती। और हम स्वाहा कर देते हैं सारे वाइसेस को। वर्च्यूज जो है हमारे अंदर, जो ऑलरेडी डोमेंट हैं, वो छुप गए, वो इमर्ज हो जाएंगे। एक्चुअली संस्कृत में स्वाहा का मतलब है स्व, आई एम हैप्पी टू, त्याग करके, इस चीज का त्याग करके मुझे खुशी हो रही है। अच्छा, स्व आहा, स्व मैंने मैं, आहा मीन्स आई एम हैप्पी टू गिव अप। हैप्पी टू गिव अप, यस। और कोई पॉइंट लेना है? और फिर एक बात और, ये हद का नहीं, ये बेहद का यज्ञ। वो जो यज्ञ है वो हद के है। फिर बाप अभी आकर तुम्हें अभुल बनाते हैं। अभुल का मतलब जो हमेशा याद रहे, जो, हाँ, जो भूले ना, ऑपोजिट ऑफ भूल। हाँ, तो अब हमें याद क्या आता है? हमारा रियल सेल्फ, हमारा रियल फादर, हमारा रियल घर। और बाबा ने ये भी कहा आज कि जो रूहानी भोजन मिलता है तुम्हें, उसे उगारना है। रूहानी भोजन की भी बात करी, तो रूहानी भोजन क्या है? हमारी मुरली सारा भोजन किसके लिए? मनन चिंतन करना है, जुगाली करनी है, जैसे गाय जुगाली करनी है, मनन चिंतन जुगाली। क्या वर्ड क्या बोला था आपने अभी? जुगाली करनी है, रूहानी क्या था?
रूहानी ज्ञान नहीं, मंथन, मन रूहानी भोजन जो मिलता रूहानी है उसे भोजन है ना। उसे उगारना है। हाँ, जैसे आई वाज जस्ट कंपेयरिंग इट विद स्थूल भोजन। अब जो स्थूल भोजन है वो किसके लिए? शरीर के लिए। शरीर के लिए। और स्थूल पढ़ाई भी शरीर के लिए, शरीर की सेवा के लिए। और ये पढ़ाई कौन सी है? आत्मा की। आत्मा की। आत्मा को भोजन। ऑल्सो जैसे कुछ भी खाते हैं तो उसको पहले चबाते हैं तब वो डाइजेस्ट होता है। सिमिलरली मनन चिंतन करेंगे तभी करके तभी वो ये भी ले सकते हैं, रूहानी भोजन को ले सकते हैं, है ना। जितना उसका हम मनन चिंतन करेंगे उतना उसका धारण कर पाएंगे, उतना हम स्वरूप बन पाएंगे। उतना वैसे स्थूल वाले भोजन को जितना चबाएंगे उतना आसानी से डाइजेस्ट होता जाएगा, डाइजेस्ट होगा और वो ब्लड बनेगा। हाँ, अगर हम देखें जब हम चपाती एक ग्राम मुंह में डालते हैं तो जब हम उसे चबाते हैं तो यू स्टार्ट फीलिंग स्वीट, मीठा लगने लगता है। बिकॉज हाँ, क्योंकि वो फिर आपके मुंह में जो सलाइवा है इट डाइजेस्ट दैट कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। जितना आप उसे चबाते हैं वो ग्लूकोज बनता है और स्वीट होना शुरू होता है। मिठास आ जाती है। तो मनन चिंतन से भी वैसे ही जितना हम करते हैं उतना हमें स्वीट लगने लगता है, उतना हम धारण करते जाते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी, स्लोगन पढ़ेंगे शांति लता बहन? ओम शांति दीदी। ओम शांति। स्लोगन, सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। ये एक्सपीरियंस तो सबको है ना जी जी। कि बाबा को साथ रखो तो परिस्थिति नहीं लगता है। एकदम ध्यान आता है ना, ओ आई कुड डू इट लाइक दिस, ऐसे। जी। तो अव्यक्त इशारे हम ले चुके हैं और पूरा ले चुके हैं। और ये कुंभकर्ण की नींद की बात करी, ये भी हम कई बार डिस्कशन में भी ले चुके हैं, इसलिए नहीं ले रही हूं। ठीक है, चलिए योग करते हैं। तो चौथा कदम कल करते हैं, कल मैं अच्छे से आपको सुनाऊंगी। और बाकी 18th को हमारे सेंटर पे बहुत बड़ा प्रोग्राम है हमारे लिए। 18th जनवरी इज द बिगेस्ट डे ना। क्यों बताओ? उस दिन ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए थे बाबा के तन में, और उन्होंने सारा ज्ञान वो दीदी को, दादी को हैंड ओवर किया था। शक्ति हैंड ओवर करी थी, हाथ में हाथ देकर। और ज्ञान को कौन से शब्दों में बताया था? 3 शब्द। क्या था? निर्विकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, निरंकारी, निराकारी और निर्विकारी, निरंकारी। तो सेंटर पे सुबह 10 बजे से 12:30 तक रहेगा, 12 साढ़े 12 तक प्रोग्राम रहेगा। योग होगा और फिर ब्रह्मा भोजन होगा। आप सबको इनविटेशन है, आप प्लीज जरूर आइए। संडे है, मंजू बहन आप आ सकते हैं, ठीक है। और बाकी सब जो यहाँ रहने वाले हैं यहाँ पर आए, जो दूर रह रहे हैं यहाँ से, मेरे स्थान से, वो अपने अपने सेंटर पर जरूर जाएं। I'll come with you. I don't have my driver on Sunday. Sure, welcome. सभी आए। आप किसी ने दूर से हमारे वाले सेंटर पे आना है, उसके लिए भी आप सबको वेलकम है। आप प्लीज सब जरूर आइए, ठीक है। आई नो कब है? संडे 18th मॉर्निंग 10 o'clock, ओके 10 AM, ठीक है। आपको अगर थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आप 10:15 पहुंच जाओ, 10:30 पहुंच जाओ, आ जाओ। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, स्थिति अच्छी बनती है। और देखो, जिस चीज को हम फॉलो कर रहे हैं उसको हम समझें, जितना समझेंगे उतना अच्छा ना। तो बट दीदी संडे नहीं पॉसिबल होगा, एज इट इज ऑलरेडी फिक्स्ड ऑन दैट संडे। I'm also thinking very fast. I'm going to Didi, I'll come and talk to you later. ओके। देखो, आप सब ये सोच लो,
हमारे भी कॉलेज के फ्रेंड्स की एक मीटिंग है, बट दिस इज इट, है ना। आप देखो आप कितना कर सकते हैं, आपकी अपनी हेल्थ है वो देखो, सिचुएशन होती है, मैं मानती हूँ, जस्ट चेक आउट योर सीन्स एंड ट्राई एंड मेक इट। I'm just getting mixed up, so I will come back to you. Maybe I most probably will be able to. I'll speak आपको to you. आना है, ठीक है। रूपा बहन आप भी आइएगा, सभी आएंगे। अच्छा रूपा बहन, अब आपने करना है ये जो पढ़ना है, कुछ थोड़े से पढ़ना है। पेज, हाँ जी। रूपा बहन ने अभी नहीं किया है, तो आई एम जस्ट टेलिंग हर। I think she's getting quite ready. मेरे से She बात is हो getting ready. I know. I'm seeing her speaking very good Hindi now. गई। Yes, yes. Yes. हाँ जी दीपा बहन। मेरे साथ तो इतनी ट्रेजेडी हो रही है कि अभी पैर का ऑपरेशन कराया है, और करा के ना अभी मैं बाथरूम में, घर आ गई थी, बाथरूम में से निकली, कमरे में आई, गिर पड़ी। वो पेन है, इतना पेन है पैर में, तो चलना भी मुश्किल हो रहा है। ओहो। लेटे बैठे चैन नहीं पड़ रहा। मैं इतनी चलिए हम योग परेशान हो करते रही हैं, हूँ। दीपा बहन के लिए भी करते हैं। Yes, yes, ठीक है? yes. हाँ जी। बाबा आपको जल्दी से ठीक कर देंगे। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले। क्या पीते हैं? दोनों भ्रिकुटियों के बीच मैं जगमगाती चलती हूँ, अपने एक एक कर्म को एक्यूरेट करने वाली जिम्मेवारी को समझते हुए कर्मों को श्रेष्ठ बनाने वाली मैं आप अपने आप को प्रकाश स्वरूप में देखें, परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट, सारे गुणों से फुल हूं, प्रकाश इतना पावरफुल, सुखदाई, परफेक्शन की हाईएस्ट डिग्री पर हूं, ऐसा अपने आप को देखें। मेरे द्वारा ही संगम युग पर विधि का विधान बनता है, ये स्मृति में रख मैं अपने हाईएस्ट स्वरूप में स्थित हूं। ऐसी चमक जो पूरे शरीर को भी चमका रही है, एक एक सेल चमकने लगा, जगमगाने लगा। और ये लालित का शरीर जो है, ये अलग हुआ मेरे स्थूल शरीर से, मैं आत्मा इसमें प्रवेश कर रही हूं। और मैं फरिश्ता स्वरूप में उड़ चलती हूं, सूक्ष्म लोक,
आ जाएं बाप दादा के सामने, अपने स्वरूप को देखें और सामने बाबा को देखें। मेरे स्वरूप को बाबा की दृष्टि से 4 चांद लग रहे हैं। मेरा ये फाइनल स्वरूप मुझे फील होने लगा। मैं फरिश्ता बाबा के एक एक कदम पर चलकर परमात्मा का नाम रोशन करने वाला फरिश्ता। बाबा ने मुझे कैसा बना दिया। फरिश्ता का अर्थ ही है देने वाला। फरिश्ता का अर्थ है परमात्मा के समान, परमात्मा के साथ निरंतर। फरिश्ता का अर्थ है स्नेह, कंपैशन, काइंडनेस, राह दिखाने वाला, समझने वाला, दाता। अपने उस दाता स्वरूप को इमर्ज करें। हम फुल हुए, हमारी देने की स्थिति बन गई। किसके साथ है? भगवान के साथ, सर्वशक्तिवान के साथ। बैठ जाएं उसके बिल्कुल समीप और सूक्ष्म वतन में इमर्ज करें। ऐसी सभी आत्माएं जो शारीरिक पीड़ा से ग्रस्त है, हमारे सामने ऐसी सारी आत्माएं बाबा ने इमर्ज की। हमारी दीपा बहन भी हमारे साथ है इनमें। इन सभी आत्माओं को बाबा दृष्टि दे रहे हैं। बाबा का हाथ मेरे सिर पर है और ऑटोमेटिकली मेरी भ्रिकुटी से, आंखों से, हाथों से एनर्जी किरणों के रूप में इन सब आत्माओं तक जा रही। जैसे जैसे ये किरणें पहुंच रही हैं, इन आत्माओं में शक्ति भर रही है अपनी शारीरिक समस्या को सहन करने की। एक एक आत्मा को अनुभव हो रहा है परमात्मा का हाथ और साथ। हमारे दिल से दुआएं निकल रही हैं कि ये अपनी शारीरिक रोग से मुक्त हो, दर्दों से, दुख से मुक्त हो, सुख में आ जाए।
ये किरणें जैसे रूहानी सर्जन शिव बाबा सबका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हमारा दिल कहता है सब सुखी हो, सबका भला हो। अभी इन सब आत्माओं के साथी, सहयोगी, डॉक्टर्स, नर्सेस सबको बाबा ने मर्ज किया। इन पर भी भगवान की लाइट, सर्वशक्तिवान की लाइट, कि इनको रियलाइज होता रहे क्या करना है, कैसे संभालना है, कैसे सुख देना है। सभी सेवाधारी भी सहने की शक्ति से फुल है, कंपैशन से, काइंडनेस से फुल होते जा रहे। उनमें भी देने की शक्ति आ रही। हम सुखदाता के बच्चे केवल सुख ही देते हैं, दुख हरता, सुख करता का रोल निभा रहे। आज यही विधि का विधान दिन में बार बार इमर्ज करेंगे। मुझे तो देना है सबको सुख। धीरे धीरे सब मर्ज हुए, बाबा के सामने बैठ जाए, शुक्राना करें। हमें इस लायक समझा बाबा ने कि हम ये सेवा कर पाए। बाबा की ब्लेसिंग ले। और बिंदु बनकर बिंदु बाबा के पास बैठ जाए। रियलाइज करें कौन मिला है, क्या सिखा रहा है, क्या करा रहा है, इन सब बातों का मीनिंग क्या है। ओ मेरे मीठे बाबा, ओ मेरे प्यारे बाबा, तुझ पे मैं कुर्बान। तू ही मेरा बाप है, तू ही मेरा सद्गुरु, तू ही मेरी माँ। ओ मेरे मीठे बाबा, ओ मेरे प्यारे बाबा, तुझ पे मैं कुर्बान। तेरे मधुबन से जो निकली गंगा है वो ही महान। धन्य धन्य ये गंगाएं जो सुनाए तेरा ही ज्ञान। सबसे ऊंची शिव की शक्ति, सबसे ऊंचा तेरा नाम, तुझ पे मैं कुर्बान। ओ मेरे मीठे बाबा,
सबसे ऊंची तेरी शान, तुझ पे मैं कुर्बान। हो मेरे मीठे बाबा, हो मेरे प्यारे बाबा, तुझ पे मैं कुर्बान। माँ का दिल बन कर कभी गोदी बिठा लेते हो तुम। देखूं मैं दीदी दादी को, बाबा याद आते हो तुम। तुझको केवल हम ही जाने, जाने ना सारा जहान, तुझ पे मैं कुर्बान। ओ मेरे मीठे बाबा, ओ मेरे प्यारे बाबा, तुझ पे मैं कुर्बान। आज भी सूक्ष्म वतन से हमको पहलाते हो तुम। हम बच्चों को बाबा की शिक्षा दे जाते हो तुम। कैसा अद्भुत ये नजारा, कैसा प्यारा तेरा नाम, तुझ पे मैं कुर्बान। ओ मेरे मीठे बाबा, ओ मेरे प्यारे बाबा, तुझ पे मैं कुर्बान। शांति। आज सारा दिन एपिसोड में हम विधि का विधान बनाने वाले हैं। याद रखेंगे, ब्रह्मा बाप के समान। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत ही सुंदर गीत थी दीदी। बहुत अच्छा Yes, गीत it was so engrossing, एकदम से गुम हो गए हम सब। एक बार तो लग रही थी नीलम भाभी गा रही है। और मैं गा रही थी वैसे अंदर से। आवाज बहुत यूनिवर्सल भाभी बन गए हैं।